देखिए वो दिल्ली से नहीं तय हो रहा है, ये गुजरात से तय हो रहा है। गुजरात से? आप गलत बोल रहे हैं। गुजरात के 2 लोग हैं, वही लोग तय कौन करते से हैं। आप सब लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी। हाँ, पूरी मैं लखनऊ उच्च न्यायालय में एडवोकेट हूँ, ठीक। मैं गुंडा हूँ। होता है वो रट्टे हुए तोते। आपने 3 इडियट्स एक मूवी देखी होगी। चतुर की तरह पे मोदी जी हैं, रट लेते हैं जो भी मिलता है टेलीप्रॉम्प्टर के थ्रू। ये पहली उनकी जीत है। अब्दुल्ला आजम जी बाहर आए हैं, कुछ दिन बाद आजम खान जी भी बाहर आएंगे। समाजवादी पार्टी का भविष्य ये है कि 10 मार्च 2022 को पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, अखिलेश भैया चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अब्दुल्ला आजम की रिहाई के बाद सियासत लगातार गर्मा रही और हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता दीपक पांडे जी हैं। किस तरीके से देख रहे हैं सर आप जो ये अब्दुल्ला आजम की रिहाई हो चुकी है और आजम खान साहब अभी जेल में बंद हैं? देखिए अब्दुल्ला आजम खान साहब की रिहाई हो गई है, ये उनकी जीत है। एक जो घटिया मानसिकता से उनको फंसाया गया था, उनके पिताजी को भी फंसाया गया था, तो धीरे धीरे जब सच्चाई सामने आ रही है तो पर दर पर सच्चाई खुल रही है तो उनको न्याय मिल रहे हैं। उसी कड़ी में ये पहली उनकी जीत है। अब्दुल्ला आजम जी बाहर आए हैं, कुछ दिन बाद आजम खान जी भी बाहर आएंगे। तो क्या लगता है जो राजनीति है, सियासी मिजाज है, बदलेगा या फिर नहीं बदलेगा? या ऐसा तो नहीं लगता कि आजम खान ने बहुत मेहनत किया था, अब्दुल्ला आजम ने मेहनत नहीं किया, विरासत में पा गए और बाहर आ गए, कोई फ़र्क राजनीति में नहीं पड़ेगा? देखिए विरासत नहीं होता है। आप देखिए कि क्या है कि विरासत क्या होती है। जब हमारे पिताजी किसान हैं तो हम किसान के बेटे हैं तो हमारी विरासत होती है। तो जब हमारे पिताजी राजनीति कर रहे हैं तो हम भी राजनीति ही करेंगे। हमारे पिताजी डॉक्टर होते हैं तो अक्सर देखेंगे आप उनके बेटे डॉक्टर ही होते हैं। और जो लोग आर्मी में होते हैं तो उनके बेटे चाहते हैं कि हमारे बेटे भी आर्मी में ही जाएं। मोदी के पिताजी तो चाय नहीं बेचते थे ना? नहीं, अब ये अलग बात है। मोदी के पिताजी आप देखिए, राजनाथ सिंह के बेटे, राजनाथ सिंह जी भी राजनीति में, तो उनके बेटे हैं कि नहीं? आप कल्याण सिंह के देखिए, उनके बेटे और पोते दोनों लोग हैं। रीता बहुगुड़ा जी का आज ही देख लीजिए, वो अपने बेटे के लिए बोल रही हैं कि मैं अपना राजनीतिक त्याग कर दूंगी। 12 साल से वो तैयारी कर रहा है। तो ऐसी बात नहीं होती है, ये लीगेसी है, सब लोग अपना लेके आते हैं। अब तो ऐसा तो नहीं है कि आजम खान जी राजनीति कर रहे हैं तो अब्दुल्ला जी राजनीति नहीं कर सकते, उनको कोई और प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये अपनी लिगेसी है, उसको आगे अगर बढ़ा रहे हैं और जनता का मुद्दा उठा रहे हैं तो उस लिगेसी को बढ़ाना चाहिए। मुसलमान तो परेशान हैं, नहीं चुन पा रहे हैं कि उनका नेता कौन है। अखिलेश यादव है, मुलायम सिंह यादव है या फिर ओवैसी हैं? देखिए मुसलमानों को सीधा सीधा पता है इन्होंने, और उत्तर प्रदेश की जनता को सबको पता है कि उनका नेता कौन है। 4 बार उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, चाहे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुलायम सिंह जी रहे हों चाहे अखिलेश जी रहे हों, सबको उन्होंने अपना नेता चुना है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। सर जो अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आ गए हैं, क्या लगता है सियासी मिजाज बदलेगा या फिर क्या होगा? क्या भविष्य है समाजवादी पार्टी का? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का भविष्य ये है कि 10 मार्च 2022 को पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, अखिलेश भैया चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और जो हमारे सहयोगी दल है, तो बता दीजिए शपथ ग्रहण कहाँ होने जा रहा है, इतना अगर भरोसा है खुद पे तो? शपथ ग्रहण या तो लामार्टियर में होगा पीछे, या तो वहाँ होगा आपका क्या बोलते हैं उसको, बिजनौर रोड में। कौन 2012 तक कुर्सी भी तोड़ी जाएंगी? स्प्रिट उपवन है 2012 की तरह फिर कुर्सियाँ तोड़ी जाएंगी क्या इस बार? नहीं, कुछ कुर्सियाँ क्यों तोड़ी जाएंगी। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है बहुत ही समझदार, बहुत ही विनम्र, बहुत ही अच्छा है। और वो बात अब पुरानी कोई आप बता रहे होगी कहीं। ये तो देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कहते हैं कि हर दल में ये सब तो लगा रहता है। जैसे अब मान लीजिए भीड़ लाखों की जनसंख्या है तो आपने अक्सर देखा होगा कहीं हर दल में है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कहीं। दीपक जी मैं जानना चाहता हूँ कि दिल्ली में मीटिंग चल रही है, कल से लेकर के अभी तक मीटिंग चल रही है बीजेपी की, तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति दिल्ली से होगी? कहा जाता है कि जो दिल्ली का रास्ता है उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लेकिन वे लोग तो चाहते हैं कि दिल्ली से होकर के रास्ता उत्तर प्रदेश में आ जाए और फिर सब कुछ दिल्ली से तय कर लेंगे लोग। देखिए वो दिल्ली से नहीं तय हो रहा है, ये गुजरात से तय हो रहा है। गुजरात से? आप गलत बोल रहे हैं। गुजरात के 2 लोग हैं, वही लोग तय करते हैं। कौन से लोग? आप सब लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी। हाँ, पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जान गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति गुजरात से तय हो रही है। 2 गुजराती हैं जो पूरे देश को चला रहे हैं। अब वो उत्तर प्रदेश को भी चलाने की कोशिश किए 5 साल, लेकिन चला नहीं पाए। अगले आने वाले चुनाव में 2022 का जो चुनाव है, इसमें उनको बता देगी उत्तर प्रदेश की जनता कि हम गुजरातियों और उत्तराखंडियों के जो चंगुल में फंस के चलने वाले नहीं हैं। हमारा जो नेता होगा, हमारा जो मुख्यमंत्री होगा, उत्तर प्रदेश का बेटा होगा।
महात्मा गांधी भी तो गुजरात की थे, सरदार पटेल भी गुजरात के हैं। बिल्कुल, महात्मा गांधी जी गुजरात के, सरदार पटेल जी गुजरात के, तो वो लोग कभी आकर के उत्तर प्रदेश के रिसोर्सों को गुजरात में यूटिलाइज नहीं करते थे, वो हमेशा देश की बात करते थे। तो उन लोगों की बात देश के लिए थी, वो लोग देश के लिए तत्पर थे। ये लोग क्या राजनीति के लिए तत्पर हैं, कुर्सी के लिए तत्पर है, उत्तर प्रदेश के रिसोर्सों को गुजरात के जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनको दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे जितने भी टेंडर्स आ रहे हैं सब गुजरातियों को जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। उसी पार्टी में आप थे, समाजवादी पार्टी के साइकिल पर सवार हो गए। अखिलेश यादव कहते हैं और हम किसी को नहीं लेंगे, नहीं तो साइकिल पंचर हो जाएगी। आप इतना बड़ा लंबा चौड़ा भाषण लेके आए हैं, आप भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र तो मुझे लग रहा है कि होंगे नहीं। जब आप किसी चीज़ को प्रश्न पूछते हैं, आप पत्रकार हैं तो रिसर्च कीजिए। ये जुमला जो किसी ने उछाल दिया, उस जुमले को आप पत्रकार होकर पूछेंगे तो अच्छा नहीं लगता। आप इसको जाकर के बड़े शोध के साथ इसको सर्च करिए कि जब किस पार्टी ने इसको बोला था। जितनी संख्या भारी उसकी उतनी नहीं मानते आप इस बात को। 3-4 चीज़ों को मिला देंगे तो अब उसको अब ये पूछे ना जिसकी संख्या भारी, तो बिल्कुल है कि अगर हमारे साथ पूरे उत्तर प्रदेश की 100% जनता है तो हम 100% की बात करेंगे। हम किसी की नहीं बात करेंगे कि किसी को हम आपको देंगे। देखिए योगी 80 और 20 खेल सकते हैं, ठीक है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश की पूरी जनता है, हम पूरी जनता की बात करेंगे। हम क्यों कहें 80? हमारे पास तो पूरे उत्तर प्रदेश का जनाधार हमसे जुड़ रहा है। आप देख रहे होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुबह 4 बजे से रैली, अगले दिन सुबह जितने लोग छोड़कर आ रहे हैं पार्टी, वे लोग ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर ठाकुरों का अपमान हुआ योगी सरकार में, कह रहे हैं दलितों पिछड़ों का अपमान हुआ है, उन्हें न्याय नहीं मिल पाया, इसकी वजह से आ रहे हैं। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे तमाम नेता हो जो अन्य पार्टियों से आए हैं, भाजपा, खासकर भाजपा से। बिल्कुल, देखिए जिसका अपमान होगा वही कहेगा। अब आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो योगी जी के सजाती लोग हैं, उनके ऊपर तो तमाम गुंडा एक्ट तक लगे हुए हैं। वो लोग क्रिकेट खेले जा रहे हैं, MLC बनाए जा रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य बनाए जा रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। तो वो लोग क्यों कहेंगे कि भैया हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है? जिसके ऊपर अत्याचार होगा वही तो कहेगा। सपा में गुंडे नहीं है। बिल्कुल, देखिए गुंडे होते क्या? गुंडे की आपकी डिफिनेशन क्या है? लाल टोपी वाले गुंडे बताते हैं मोदी, अमित शाह। ऐसे कैसे करते हैं कि सपा में गुंडे नहीं है या सपा में गुंडे? देखिए डिफिनेशन अपनी अपनी आप लोग क्रिएट कर लेते हैं। इसके हिसाब से जब तक आप अपनी डिफिनेशन क्रिएट करेंगे तब तक आपको दूसरा आदमी बुरा ही लगेगा। चाहे ठीक है, लाल टोपी क्रांति का स्वरूप है और इस लाल टोपी से जो लोग क्रांति से डरते हैं वही लोग डरते हैं। खतरे का निशान भी लाल ही होता है। बिल्कुल, क्रांति जब होगी तो खतरे पैदा करती है, सीधी सी बात है। आप किसी के हक को दबाएंगे तो जब अपने हक की बात कोई करेगा तो उसके लिए खतरा ही पैदा होगा। ये लाल टोपी लगाए हुए हैं अमित शाह, कहते हैं कि भैया ये तो गुंडे हैं लाल टोपी में। मैं लखनऊ उच्च न्यायालय में एडवोकेट हूँ, ठीक। मैं गुंडा हूँ अगर जैसे वो कहते हैं, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। हम तो बता रहे हैं हमारा प्रोफेशन क्या है। तो ये तो कहने का अमित शाह क्या कहते हैं, ये तो देखिए चुनाव जब होता है चुनावी जुमला कह लीजिए। वो लोग तो आप मानते हैं मोदी जी ने जो बोला था 15 लाख आएंगे वो सही था? चुनावी जुमला है, वो आए क्या? सही था, समझदारी दिखाया था उन्होंने। क्या समझदारी दिखाया था? अगर सबके अकाउंट में आया होता तो लोगों को विश्वास होता कि हाँ भाई सही कहा था। क्यों? महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई तो ये तो सबको दुनिया देख ही रही कि महंगाई बढ़ गई है। पूरे भारत में बढ़ गई है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। तेल 200 रुपये में बिक रहा है, पेट्रोल। क्या हुआ? देश चलाने के लिए जो शेर है, शेर को ज़्यादा खाना खिलाना पड़ता है क्योंकि देश ने शेर पाल रखा है, ऐसा कहते हैं बीजेपी वाले। शेर पाल रखा है भाई, शेर वेर वहाँ शेर। अब हम लोग तो शेर पालते नहीं, बीजेपी वाले शेर चीता पालते हो तो हम नहीं जानते। हम लोग तो जो है साधारण लोग हैं, समाजवादी। देश सुरक्षित हाथों में है। अब वो तो उनका कहना है कि सुरक्षित हाथों में कितना है तो यहाँ हिंदुस्तान की जनता जानती है। बाकी रही बात इसकी कि जहाँ देश की बात है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आ गए हैं, कितनी सीटों पर फायदा होगा? अभी तो पीसी थी साथ में। अभी थे, अभी निकले हैं। कितनी सीटों पर फायदा होगा? बता तो रहे 350 से ऊपर आ रही, 450 के आसपास। घटा रहे अखिलेश यादव, कभी 400 सीट ला रहे हैं। नहीं तो बता तो रहे कि 10-5 सीटें, 400 सीटें हैं, आएंगी 350 400। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और योगी और मोदी को कितनी सीट दे रहे हैं आप? अरे मोदी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मोदी जी आ जाते हैं प्रचार करने के लिए। हाँ, पहले भारतीय जनता पार्टी थी 46-47, वहाँ पे बीजेपी आएगी। जहाँ पर हम 300 सीट लेकर आए थे 2017 में। बता तो रहे, उससे पहले की बात हम कर रहे हैं। और जहाँ हम आज खड़े हैं, हम उनकी जगह खड़े होंगे जहाँ वो जितनी वो लेके आए थे। कितनी सीट ला रही है बीजेपी इस बार? बीजेपी अब की बार बस दहाई का आंकड़ा छुएगी।
दहाई में कितना, दहाई में कितना, दहाई में 99 तक दहाई होता है। हाँ तो 99 तक दहाई होता है, तो 99 नहीं लेके आएगी वो। दहाई का आंकड़ा किसी प्रकार छुपा 10 से है। शुरू होता दहाई। हाँ तो 10 से के करीब में ही ले पाएंगे। श्योर है आप? बिल्कुल दहाई क्या के योगी आंकड़े आदित्यनाथ में जी पहुंच जाएगी। सीएम साहब जीत जाएंगे इस बार? देखिए वो तो उनकी जनता उनको बताएगी। देखिए वो लड़ रहे थे अयोध्या से, अयोध्या की जनता ने जब उनको भगाया तो गोरखपुर जाकर के रुके हैं। उससे पहले कर 9 लाख दिए जलाए जाते हैं, कहते भगाया। तो वो सरकारी पैसे के दिए जलते हैं, जनता नहीं जलाती है। अगर जनता जलाती है तो वहाँ से वहाँ चुनाव लड़ते। सपा और बसपा ने कभी नहीं जलाया था वहाँ पर दिया। बिल्कुल नहीं। देखो दिया जलाने से अगर कल्याण होता है तो आप अपने घर में दिया जलाइए। आप पत्रकारिता यहाँ करने क्यों आए हैं? तो आप अपने घर में दिया जला करके अपना कल्याण कर लीजिए। आप माइक और आईडी लेकर क्यों घूम रहे हैं? आप एक तरीके से अपमान कर रहे हैं कि जो लोगों ने ताली थाली बजाई थी, कोरोना भगा रहे थे। नहीं तो हाँ, तो ताली बजाने से अगर कोरोना भग गया होता तो डॉक्टरों की, हाँ तो डॉक्टरों के लिए ये सब हम आप ये तीसरा साल होने जा रहा है। ये जानवरों को जैसे प्रकार हम खेत जोतने जाते थे तो बैलों को लगा देते थे, ऐसे लगा कर हम लोग घूम रहे हैं। तो ये ताली बजाने की ही देन है। अगर नहीं बजाए होते, उस समय सतर्कता अपनाए होते, कुछ सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए होते, तो आज हमें ये दिन नहीं देखना कल पड़ता। एक वीडियो देखा, मोदी जी का वीडियो सामने आया है। मोदी साहब जब टीपी नहीं मिली तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, टेम्परामेंट और पता नहीं टैलेंट वगैरह क्या है। देखिए क्या होता है, वो रट्टे हुए तोते। आपने 3 इडियट्स एक मूवी देखी होगी, तो उसमें एक वो होता है जो रट करके भाषण देता है, ठीक है। तो वो ये मोदी जी वही हैं, ठीक है। उसका नाम मुझे थोड़ा हाँ नहीं वो एक वो था चतुर की तरह पे मोदी जी हैं। जब तक इनको रट लेते हैं जो भी मिलता है टेलीप्रॉम्प्टर के थ्रू, और जब जैसे ही वो हटता है तो उनकी अगर स्पीच में कोई चेंज कर दे तो भली बात वही बन जाएंगे, चमत्कार को बलात्कार करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर देख रहा हूँ पुलिस वाले तमाम मौजूद हैं, बीजेपी दफ्तर के बाहर पुलिस वाले तो नहीं हैं। तो आप जाइए, एक वीडियो वहाँ भी बनाइए, एक वीडियो यहाँ से बनाइए, दोनों का कंपेयर करके जनता को दिखाइए कि देखिए उन्हें लग रहा गुंडे हैं यहाँ पर, इसीलिए पुलिस को लगाया गया है। पुलिस के लिए, गुंडे के लिए नहीं लगाया, ये हरासमेंट के लिए लगाया गया है। कैसा हरासमेंट? ये हमारे कार्यकर्ताओं का हरासमेंट कर सके, लोगों को प्रताड़ित कर सके, चालान काट सके कि यहाँ आ ना पाए, इनका मनोबल टूटे। लेकिन ये समाजवादी लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, इनका कभी मनोबल इस पुलिसिया अत्याचार से नहीं टूटने वाला है। चलिए शुक्रिया आपका। देखिए 2 लोगों से हमने बात किया जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। पूरी उम्मीद है इस बार जो समाजवादी पार्टी है 400 सीट लाने जा रही है 2022, यानी कि 10 मार्च 2022 को अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन 10 मार्च ही अब बताएगा, 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी या फिर एक बार अखिलेश यादव के सिर पर ताज चमकेगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।